Cyril, President Uttejana Foundation. Today I'll talk about the mindset and the nature of humanity. अगर हम लोग बात करें कि हम कोई भी काम करने की कोशिश जब करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो नेचर का रहता है। नेचर, कुदरत, उसका सबसे बड़ा एक रोल रहता है हमारी सक्सेस के पार्ट में, हमारे इस फेलियर के पार्ट में। सो मैं आपको दो स्टोरीज सुनाऊंगा और वो दो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। स्टोरी सुनाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ हमको उसमें समझ आएगी, उसके बाद मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत छोटी सी लर्निंग है, बट ये छोटी सी लर्निंग आपको आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दे सकती है। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगा राम जी की। राम भगवान जब अयोध्या में पैदा हुए थे, जब उनका बर्थ हुआ था अयोध्या में, so when he was growing, so his father said that you need to rule this kingdom. आपको अयोध्या पे राज करना पड़ेगा। After he grows and he has been established the part of his way, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तब देवताओं ने सोचा कि जिस काम के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया है राम का, उस अवतार का मतलब क्या है कि उनको बुराइयां मिटानी है, सच्चाई एस्टैब्लिश करनी है, ट्रूथ एस्टैब्लिश करना है इस वर्ल्ड के अंदर, लव एस्टैब्लिश करना है इस वर्ल्ड के अंदर। बट अगर वो किंग बन जाएंगे अयोध्या के, तो वो ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोह माया में फंस जाएंगे सब चीज़ों की। तो उसके रिगार्ड में एग्जैक्टली हुआ क्या, देवताओं ने एक षड्यंत्र सोचा। उन्होंने सरस्वती माता को बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग हुई उनकी देवताओं की। उस मीटिंग में ये कहा गया कि माँ, आप मंथरा की बुद्धि फेर दो, वो बुद्धि फेर दो, ताकि मंथरा उनको 14 साल का वनवास दे दे। मंथरा कैकेयी को कह के 14 साल का वनवास दिलवा दे, और उसके बाद राम जी चले जाएंगे रावण की खोज में। सब कुछ प्लान था, सब कुछ होने वाला था। सुबह होते ही मंथरा ने जाके कैकेयी को बोला, और कैकेयी ने यही कह दिया कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया दशरथ से। सो हर चीज़ राम जी को जहाँ पे जिस जगह पर उस 24 घंटे के अंदर किंगडम मिलने वाला था अयोध्या का, उनको 14 साल का वनवास मिल गया। तो सबसे बड़ी चीज़ इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि कुदरत जब किसी को कोई चीज़ देना चाहती है, तो पहले वो उसका टेस्ट ज़रूर करती है। नेचर हमेशा टेस्ट ज़रूर करता है उस पर्सन का कि वो उसके लायक है भी या नहीं। जब राम जी अयोध्या से निकले, तो वो सिर्फ राम बनकर निकले थे, लेकिन जब 14 साल के बाद वो वापस आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बन के वापस आए। कुदरत ने टेस्ट तो करना था, कुदरत ने ये तो देखना था कि इतना बड़ा राज्य इतनी आसानी से कैसे मिल जाए, कुछ तो खेल रचना था। तो कुदरत ने टेस्ट लिया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी काम करोगे लाइफ के अंदर, पहले अटेम्प्ट में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कुदरत आपको टेस्ट करेगी कि आप उस चीज़ के लायक हो या नहीं हो। किसी भी काम को आप करके देख लो, क्योंकि जब राम जी निकले तो राम बनकर निकले थे, और जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर वापस आए। क्योंकि अवतार जो उन्होंने इस धरती पर लिया था, वो तो इंसान बनकर ही लिया था। उन्होंने एक इंसान बनकर लिया था, लेकिन उस इंसान को भगवान में कन्वर्ट करने के लिए कुदरत ने जब कहा कि हमें इसको लोकप्रिय करना है इस वर्ल्ड के अंदर, तब कुदरत ने, नेचर ने उनका टेस्ट लिया, और वो सक्सेसफुल हुए, और 14 ईयर्स बाद आके पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने राज किया। इसी तरीके से विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली जब दिल्ली और कर्नाटक का मैच चल रहा था 2007 एंड 8 रणजी सेशन का, दिल्ली के फिरोजशाह में मैच चल रहा था, और दिल्ली को बैटिंग करना था 2 दिन टेस्ट मैच को बचाने के लिए। विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, 46 नॉट आउट आया, और न्यूज़ ड्रेसिंग रूम में आते ही सबसे पहली न्यूज़ उनको मिली कि उनके फादर की डेथ हो गई है। तो ही वॉज शॉक्ड। सबसे पहले घर गए, सब चीज़ें देखी। तो शाम का टाइम था, लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल चीज़ें उनके लिए साथ होनी थी, जो प्रोसेस होता है आफ्टर द और द क्रिमेशन सेरेमनी होनी थी, वो मॉर्निंग में होनी थी। अगले दिन विराट कोहली का बैटिंग करना बहुत ज़रूरी था उस दिल्ली वर्सेस कर्नाटका के रणजी ट्रॉफी के मैच में। और आप मानोगे नहीं, विराट कोहली ने अपने कोच को फ़ोन किया, आर के शर्मा सर को। मैं खुद आर के शर्मा सर को पर्सनली जानता हूँ, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, उनसे सीखा है मैंने क्रिकेट। तो आर के शर्मा सर को फ़ोन किया। आर के शर्मा सर उस टाइम में सिडनी में थे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने कहा कि सर मैं क्या करूँ, फादर की डेथ हो गई, मॉर्निंग में उनकी क्रिमेशन सेरेमनी है, एंड
अगले ही दिन दिल्ली के लिए मुझे बैटिंग भी करना है, और इफ़ मैं बैटिंग अगर मैं नहीं या बैटिंग कर पाया, इफ़ आई डिडंट बैट, दिल्ली वो मैच हार जाएगा, दिल्ली विल लूज दैट मैच। सो मैं क्या करूँ? ही सेड कि देखो, जो चीज़ जिसने जाना था वो चला गया, वो वापस तो आ नहीं सकता। आपका करियर आपके सामने है, आपकी लाइफ आपके सामने है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। ये था नेचर का टेस्ट कि विराट कोहली को अगर ODI, T20 और टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन बनाना चाहती है नेचर, कुदरत चाहती है कि ये बने, तो उस चीज़ को बनाने के लिए कुदरत ने भी टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट था। आपकी फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाए, हम अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं, हम एग्ज़ाम देने भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि फलाने की डेथ हो गई, हम नहीं जा पाए। क्यों? विराट कोहली के तो फादर की डेथ हुई थी सर, वो गए, अगले दिन सुबह उठते ही दिल्ली का मैच खेलने गए, 3 घंटे में मैच खत्म किया, 96 नॉट आउट किया, दिल्ली को मैच जितवाया, एंड रिजल्ट इज नाउ। उसके बाद जाके उन्होंने अपने फादर का क्रिमेशन सेरेमनी किया, एंड यू नो रेस्ट इज द हिस्ट्री। 2008 का एक टाइम था और एक 2020 का एक टाइम। विराट कोहली इज रूलिंग द क्रिकेट वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर सीन, एवरीवन हैज प्रेज्ड हिम। क्यों? वो क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने जंग, जो अपनी लड़ाई थी, अपनी फाइट थी, वो नेचर से लड़ी। और जो इंसान नेचर से अपनी फाइट लड़ जाता है और नेचर से अपनी फाइट जीत जाता है, वो इंसान लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नेचर से लड़ना बहुत ज़रूरी है सर। मैं नेचर से लड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप नेचर के साथ खिलवाड़ करो। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रलय आई थी। मैं ये कह रहा हूँ आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा। नेचर मतलब वो तो चैलेंजेस आपको फेस करता है। सपोज आपने अपने कोई चीज़, अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए सोचा है, कोई चीज़ आपने प्लान आउट करी अपनी लाइफ को फोकस आउट करने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? पेरेंट्स बोलेंगे, फैमिली में बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर तो है, बट ये कहीं ना कहीं नेचर आपका टेस्ट ज़रूर ले रहा है, कुदरत आपका टेस्ट ज़रूर ले रही है। अनुरिमा सिन्हा को आप सब जानते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया। कौन थी अनुरिमा सिन्हा? उन्हें उसके 3 महीने पहले ट्रेन से फेंक दिया गया था। चलती ट्रेन से अनुरिमा सिन्हा को फेंक दिया था, बट नेचर का प्लान था। नेचर ने उनको फेमस बनाना था पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेचर अब बता, तू क्या कर सकती है उठ के? क्या खड़ी हो सकती है? क्या मेरे से लड़ सकती है दोबारा उठ के? अनुरिमा सिन्हा खड़ी हुई, माउंट एवरेस्ट फतेह किया, एंड पूरे वर्ल्ड में अपना नेम एस्टैब्लिश किया। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स, टू ऑल माय फैमिलीज कि सर, सबसे पहली जंग तो कुदरत से होगी। अगर कुदरत से जंग जीत गए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। टाइम बहुत लगता है कुदरत से जंग लड़ने में। 14 साल भगवान राम को लग गए। विराट कोहली 1 साल में नहीं बना। विराट कोहली को बनने में भी 8-10 साल लग गए सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुदरत से लड़ना तो पड़ेगा, फेल भी होना पड़ेगा, पर उससे अगर सीखोगे अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से, अपनी लाइफ से, तो ही लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो सर, कुदरत हर इंसान का टेस्ट लेती है, हर इंसान का, और सिर्फ 2 या 3% ही लोग उसमें से पास हो पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। लोग कहते हैं क्रिकेट तो सब खेलते हैं, लेकिन हर कोई विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि नेचर बहुत चैलेंजेस देता है, और नेचर के चैलेंजेस इतने टफ होते हैं, अगर वो हम लोग कर जाएं तो आई मस्ट से विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। सो गाइज, सो टुडे I have only these words. So guys, thank you for watching this session, and keep supporting, keep inspiring. And on 16th there is a session of by Vivek, how to control anger. So guys, do watch it out. Thank you, keep inspiring, keep supporting. Thank you.